नमस्कार। चर्चे के बाद यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं रोज़ किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक ज्वलंत मुद्दों पे आप लोग के सामने पेश होता हूं। हालांकि इस बार बहुत लंबा गैप हो गया, कुछ अपना निजी कारण था। और आज का मुद्दा ये है कि आप जैसे कि अभी पंचायत चुनाव सर पे है, तो मेरा आप लोग से निवेदन है कि आप लोग नेता चुनिए, फाइनेंसर नहीं। मैं अक्सर कई गांवों, कई क्षेत्रों, कई जिलों में देखता हूं कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी खासियत सिर्फ ये है कि उनके पास पैसा बहुत है, वो पैसा बांटते हैं, लोगों की भी मदद करते हैं, कंबल से, इससे, सामानों से और तमाम चीज़ों से, सुख दुख में भी पैसा देते हैं। ये बुरी बात नहीं है। अगर उनके पास पैसा है और वो पैसे से आपकी मदद करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन नेता चुनने का एकमात्र मानक यही रख देना कि ये हमको 5 साल पैसा देते हैं, 5 साल दारू देते हैं, 5 साल मुर्गा खिलाते हैं, या 5 साल हमको निजी तौर पे हमको फ़ायदा देते हैं, इसलिए नेता ये होंगे। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए और ख़ास तौर से बहुजनों के लिए बहुत घातक है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपके हाथ से लोकसभा, विधानसभा चुनाव पहले ही निकल चुका है। ये चुनाव ऐसे नहीं मांगे हुए हैं, बड़े साजिश के तहत चुनावों को मांगा किया गया है ताकि एक बड़ी आबादी, इवन 90% आबादी को चुनाव से बाहर कर दिया जाए, उन्हें सिर्फ मतदाता बना के रखा जाए। आज के डेट में ठीक देख लीजिए, डॉक्टर बनाना सबके बस की बात नहीं है, इंजीनियर बनाना सबके बस के बात नहीं है। आज डॉक्टरी पढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपया से अधिक पैसा चाहिए, जो 90% लोगों के पास नहीं है। फिर क्या होगा? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा, किसान का बेटा किसान बनेगा। तो ठीक उसी तरह सांसद विधायक भी हो गया। अब आज कोई भी युवा पीढ़ी किसान मजदूर का लड़का चाहे विधायक बने, सांसद बने, उसके लिए बहुत टेढ़ी खीर है। और इसलिए मैं आप लोगों के सामने पेश हुआ हूं कि पंचायत चुनाव में भी इसकी सुगबुगाहट देख रही है कि पंचायत चुनाव में भी फाइनेंसर को ही आप नेता मान लेते हैं। उनको कोई डेमोक्रेसी से मतलब नहीं, उनको पंचायत चुनाव के बारे में कोई जानकारी नहीं, प्रधान का काम क्या होता है, जिला पंचायत का काम क्या होता है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, कोई उनको पहचान नहीं। बस एक पहचान है कि उनके पास पैसा है, वो पैसा बांटते हैं और वो गांव में उपलब्ध रहते हैं 5 साल, क्योंकि उनके पास पैसा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई व्यक्ति 12 घंटा अपने खेतों में काम करता है, कारखाना में काम करता है, ट्रांसपोर्ट में काम करता है, अपनी दुकान चलाता है, अपनी गाड़ी चलाता है, तो क्या उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या जनता उसको अपना नेता मानने से इनकार कर देती है क्योंकि वो 12 घंटा अपना काम करता है? हाँ, और मनरेगा में कमीशन खा के, शौचालय में कमीशन खा के, आपके आवास में कमीशन खा के, और उसी कमीशन को, पैसा को जनता में बांट दे, वो नेता हो जाए। तो अगर आप ऐसा नेता चुनेंगे तो सुन लीजिए, कल ऐसा भी होगा कि वो फाइनेंसर को अगर पैसा कम होगा ना, तो जो 2 पीढ़ियों से रह रहे हैं ना, उसी घर को वो आपके पेपर के अभाव में दूसरे को कब्जा करा देगा। और फिर आपको ये जो 200-500 साड़ी कंबल का मदद है, बहुत महंगा पड़ जाएगा। क्योंकि वो नेता कौन होता है? नियति नेता, जो नेतृत्व करे, जो आगे का रास्ता दिखाए, वो नेता होता है। आज नेता का डिफिनेशन बदल गया, परिभाषा बदल गया। जो जितना ज़्यादा फाइनेंसर पैसा बांट दे, अच्छा पैसा कौन बांटेगा? जो 12 घंटा खेतों में काम कर रहा है, उसके पास तो उतना पैसा है नहीं कि वो बांटेगा। और जो व्यक्ति 12 घंटा जाके कहीं मजदूरी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है, कारखाना में काम कर रहा है, आप उसको कहोगे कि भैया आप तो 12 घंटा अपना काम करते हो, ये फलाना जी हैं, वो कहीं से पैसा लाए, दलाली कमीशन कहीं से लाए, 12 घंटा हमारे बीच उपलब्ध रहते हैं 30 दिन, और हम लोग को पैसा बांटते हैं। इवन इलाज के नाम पे, त्यौहार के नाम पे, ठंडी के नाम पे, गर्मी के नाम पे। कभी आप सोचे वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा बांटने वाले रेस में आप क्यों नहीं हैं, हम क्यों नहीं हैं? कारण है। और उस कारण को अगर पैसे वालों को, अगर फाइनेंसर को अगर आप लोग फिर से मजबूत करके नेता बनाने का काम करेंगे, तो जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा से आप लोग का बाइकाट हो गया, आप लोग उस रेस में नहीं है, आप सिर्फ वोटर बन सकते हैं। बहुत जल्द, आज के भी देख लीजिए, एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का जो कहीं अपनी खेती करता हो, दुकान चलाता हो, ट्रांसपोर्ट में काम करता हो, कारखाना में काम करता हो, वह प्रधानी चुनाव लड़ने के बारे में सोच नहीं सकता, वो जिला पंचायत सदस्य के बारे में सोच नहीं सकता। क्यों? कि उसके लिए उसको काम धंधा छोड़ के 5 साल लोगों के पीछे पीछे पैसा बांटना पड़ेगा।
अरे भाई, वो पैसा नहीं बांट सकता पर नेतृत्व अच्छा कर सकता है, उसकी ईमान अच्छा है, उसकी नीयत अच्छा है, उसकी काम अच्छा है। वह शौचालय में, मनरेगा में या ऑन रोड के ठेकों में कमीशन खा के पैसा न बांट के अपनी मेहनत पसीने से रिक्शा खींच के खेतों में काम करके अगर वो अपना परिवार चला रहा है तो वो कोई अपराध नहीं कर रहा है। आप कृपया डिफिनेशन नेता बनाने को बदलिए, फाइनेंसर को नेता न बनाकर योग्य, कर्मठ और जनता के साथ ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति को नेता बनाइए। पैसे वालों को ज़्यादा महत्व मत दीजिए। धन्यवाद।